सागर के इंदिरा गांधी इंजीनियरिंग कॉलेज में 3 दिसंबर को 8 विधानसभा में हुए चुनाव को लेकर मतगणना की जाएगी। तकरीबन 200 अधिकारियों के साथ कई कर्मचारी इस मतगणना को अंजाम देंगे। सभी के मन में है अभी, है ना। पोस्टल बैलेट का देखिए, पोस्टल बैलेट जो अभी तक हमें प्राप्त हुए हैं वो सारे जो पोस्टल बैलेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय के प्राप्त हुए हैं, जो अपने जिले से और अन्य जिलों से भी आए हैं, वो 7,918 हैं। जो होम वोटिंग हुई थी, घर घर पे जाके वोटिंग की थी, 2,224 पोस्टल बैलेट हम लोगों को उसमें प्राप्त हुए हैं। और 10,000 कुल मिलाकर 10,142 इस प्रकार से ये पोस्टल बैलेट प्राप्त हुए। ईटीपीबीएस जो हैं, जो कि सर्विस वोटर्स के होते हैं, जो कि आर्मी में है या अन्य किसी पैरामिलिट्री फोर्सेज में, जिनके की ऑनलाइन जनरेट होते हैं, उनके 256 वोट अभी तक प्राप्त हो चुके हैं, जो कि सुबह 3 तारीख को सुबह 8 बजे तक ये प्राप्त हो सकते हैं। ये पोस्ट से आते हैं तो पोस्ट से सुबह 8 बजे तक आ सकते हैं। जो भी 8 बजे तक आए उनके लिए अलग से व्यवस्था की गई है। जो पोस्टमैन और सब हैं उनके लिए उनको अलग से हमने पासेस दिए हुए हैं कि वो सीधे आकर के अपने आरओ को जाकर के देंगे, तो वो व्यवस्था उनके लिए की गई है। जब हम लोग शुरुआत करते हैं, मैंने पहले ही बताया कि हम 2 तारीख को शिफ्ट कर देंगे। 2 तारीख को सुबह सबसे पहले हम लोग अभी प्रयास हमारा कि 6 बजे हम लोग सबसे पहले पोस्टल बैलेट, क्योंकि हमारे सेग्रीगेटेड हैं, इसलिए हम लोग सुबह 6 बजे उसको जो पोस्टल बैलेट वाला जो वहाँ जाके बन जाएगा नया, उसको हम लोग सबसे पहले खोलेंगे और सभी एआरओ आरओ को हैंड ओवर कर देंगे पोस्टल बैलेट उनके अपने अपने रूट में ले जाने के लिए। तो जो मतगणना प्रारंभ होती है, सबसे पहले मतगणना प्रारंभ होती है पोस्टल बैलेट की, वो 8 बजे से प्रारंभ होगी। 8 बजे पोस्टल बैलेट की मतगणना प्रारंभ होगी। और उसके और साथ ही साथ ईटीपीबीएस जो आ रहे हैं, ईटीपीबीएस में दूसरा फंक्शन होता है। ईटीपीबीएस जो ऑनलाइन आते हैं उनमें 40 डिजिट नंबर होता है, जिसे स्कैनिंग करनी होती है। तो वो स्कैनिंग करने के लिए पहले जो भी संख्या है सबकी, तो उसके हिसाब से उनकी स्कैनिंग करेंगे। स्कैनिंग के बाद जो उनका अंदर का लिफाफा है, मतलब उसका मतपत्र नहीं खोला जाएगा, तो प्री काउंटिंग स्टेज में उनका बस स्कैनिंग की जाएगी, ऑथेंटिसिटी देखी जाएगी और वो मतलब ऑथेंटिक है या नहीं। जब ऑथेंटिक पाए जाएंगे तो उसके बाद उनको ले जाकर के हम लोग पोस्टल बैलेट में मिला देंगे, पोस्टल बैलेट के साथ गणना उनकी की जाएगी। ये तरीका है। पहले 8:30 बजे से प्रारंभ होगी और 8 बजे से प्रारंभ होगी और 8:30 बजे से हमारी ईवीएम के राउंड प्रारंभ हो जाएंगे। ठीक है, ये चलती रहेगी, दोनों पैरेलल प्रक्रिया है। मतलब 8:30 बजे 8 शुरू होकर के अपना चलती रही, जब तक चलेगी, और ये भी अपना 8:30 शुरू होकर के ये चलती रहेगी, समाप्ति जानकारी है। इसके बाद यदि आप लोग कुछ पूछना चाहें पूछ सकते हैं। मीडिया वाला प्रवेश के लिए आप को पत्रकारों को कुछ काम है, हम लोगों को अलग बना हुआ है, मोबाइल वहां तक ले जाए, बिल्कुल अलग बना हुआ है। आप लोगों को अलग से बनवाया जा रहा है। कल ने वाली ना बाकी तो हमने चेंज करवा दिया उसको, ठीक है ना। हमारा पास वाहन है, ड्राइवर का पास तो रहेगा ना, वाहन के पास ले चली जाएगी गाड़ी, ड्राइवर का नहीं रहेगा। आपका जैसे ये वाहन वाला अच्छा पॉइंट है, तो जो आप जैसे जो स्वयं ड्राइव करके आएंगे तो आप ले जा सकते हैं, मतलब पर उसमें एक्स्ट्रा अच्छा, तो फिर आप किसी साथी से संपर्क करके एक दिन के लिए आगे अंदर तक वो करवा दीजिएगा, मतलब सभी लोग आएंगे ना। गाड़ी हमारी यूजी है, 2-4 आदमी बैठ जाएंगे बस, उनमें से नहीं, वो एक्स्ट्रा आदमी होगी वहाँ पे नहीं है, अलाउड नहीं है। ये नहीं आपके पास गाड़ी, तो उनमें से सबके पास कार्ड होना चाहिए, ड्राइवर के पास पर कार्ड नहीं होगा, तो इनमें से कोई चला लेगा उसके आगे। इतना आप लोग कितना बड़ा व्यवस्था। इसके साथ साथ पार्किंग में हमारा बल रहेगा, जो दोनों पार्किंग है, रिजर्व बल रहेगा हमारा जो कर्मचारियों की एंट्री में है वहाँ पर बल लगा रहेगा। इस तरह से लगभग 530 से 550 की जो लगभग टेंटेटिव व्यवस्था है वो हम लोगों ने बनाई है। लगभग इतना पुलिस बल वहाँ पर उपस्थित होगा मतगणना के दौरान, जो मतगणना केंद्र में रहेगा। इसके अलावा शहर में एवं अन्य जो हमारे सब डिविजन्स हैं, जो मुख्यालय हैं, वहाँ पर भी अलग से व्यवस्था कराई गई है। वो कुल मिला के करीब 750 का अतिरिक्त बल वहाँ पर है। तो उस दिन पूरा जो पुलिस विभाग पूरे जिले का है, लगभग 1200 से अधिक पुलिसकर्मी इस मतगणना की सुरक्षित कराने में लगे रहेंगे। लगभग 550 मतगणना केंद्र में, और उसके अलावा जो है 750 बाहर, 1300 करीब है। मैं थोड़ा सा एक चीज और आप लोगों को सबसे ज्यादा सूचनाएं हमें समय पर मिली, और जो सूचनाएं सही पाई गई उन पर कार्रवाई भी की गई। अब आपसे अपेक्षा है कि जो अंतिम लेकिन सबसे महत्वपूर्ण क्षण जो है पूरे निर्वाचन प्रक्रिया का, वो मतगणना है, और उस समय भी आपका सहयोग उसी प्रकार से मिलेगा।
वैसे एक बार मैं आपको ब्रीफ कर दूंगा पूरी जो तैयारियां हैं उनके बारे में। एसपी साहब सिक्योरिटी के बारे में आपको ब्रीफ कर देंगे, उसके बाद फिर आप लोग जो भी प्रश्न आप लोगों के होंगे उनका जवाब हम लोग देंगे या देने का प्रयास करेंगे। बेसिक अपनी 8 विधानसभाओं में जो एक राउंड के हिसाब से होता है 14 टेबल हमें प्रत्येक गणना के लिए लगाई गई है। पहले मैं अंदर शुरू कर रहा हूँ। 14 टेबल प्रत्येक में लगाई गई हैं। जो पोस्टल बैलेट और ईटीपी भी ऐसी गणना है। रहली नरियावली में 3-3 लगाई गई है क्योंकि पोस्टल बैलेट की संख्या थोड़ी ज्यादा है, और सागर में 14 है। वो सभी जगह 14 है और ये अलग अलग है। बाकी सब जगह 2, रहली में 3, नरियावली में 3 और सागर में 4। ये पोस्टल बैलेट और ईटीपी ऐसी काउंटिंग के लिए ये आपकी गणना की व्यवस्था है। जो मतगणना कक्ष जो अपना बनाया हुआ है उसमें इस बार एक अलग से प्रोविजन ये किया गया है। जैसे हर बार आप लोगों ने देखा होगा एक डिस्प्ले बोर्ड रहता है जिसमें कि हम लोग जो मत प्राप्त होते हैं वो लिखते हैं। वो सारी चीजें पुरानी वाली रहेंगी। एक नई चीज जो इस बार जोड़ी गई है वो ये है कि एक तो सभी जगह कैमरे लगाए गए हैं मतगणना कक्ष के अंदर, जो कि बाहर की एक्टिविटीज को कवर करने के लिए रहेंगे। मतगणना मतलब मशीन उसमें नहीं देख पाएंगे, लेकिन बाकी सारी एक्टिविटीज उसमें रहेंगी। दूसरा जो पाथवे जो रहेगा यहाँ से मतलब स्ट्रॉन्ग रूम से सारा का सारा पाथ उसी कमरे में स्क्रीन जो लगाई गई है उस पर सभी अभ्यर्थियों के जो एजेंट हैं वो उसको देख पाएंगे। आरओ का टेबल रहेगा, एक डिस्प्ले जैसा हम लोग लगाते हैं वो व्यवस्था रहेगी। प्रत्येक चक्र के बाद जो 17C का भाग 2 है, 17C का भाग 2 है, उसको आपको सबसे हस्ताक्षर करवाए जाएंगे। हस्ताक्षर करवाने के बाद उसको प्रिंट आउट फोटोकॉपी करवा करके सभी को दिया जाएगा और उसी समय एक कॉपी आप लोगों के मीडिया कक्ष में भेजी जाएगी, जो कि आप लोग जिसको कि ऑब्जर्वर के हस्ताक्षर के उपरांत भेजी जाएगी, जिससे कि आप लोग मीडिया में उसको बता सकें। ये व्यवस्था अपनी काउंटिंग रूम के अंदर की काउंटिंग गलियारों की व्यवस्था हैं। वो रास्ते डेडिकेटेड पाथवे बनाए गए हैं। मतलब ऐसा नहीं क्रॉस क्रॉस नहीं होगी, ऐसा नहीं हो कि एक विधानसभा मशीन दूसरी विधानसभा मशीन आमने सामने आ रही होंगी, या फिर और सभी को बैरिकेडिंग करके अलग अलग जगहों पर बनाया गया है। कोशिश ये की गई है कि मिनिमम दूरी उनको तय करनी पड़े। पूरे सारे के सारे शुरुआत से जो प्लानिंग थी वो इसी प्रकार से की गई थी कि मतगणना में आसानी हो। तो स्ट्रॉन्ग रूम और आपके मतगणना कक्ष उनसे साथ में बनाए गए हैं। एक महत्वपूर्ण जानकारी मैं आप लोगों को देना चाहूंगा पोस्टल बैलेट के बारे में कि पोस्टल बैलेट के संबंध में निर्देश जारी ये हुए हैं कि हमारे जो पोस्टल बैलेट अभी ट्रेजरी में रखे जा रहे हैं, सारे ट्रेजरी में रखे हुए हैं। इन पोस्टल बैलेट को हम लोग 3 तारीख को शिफ्ट करेंगे। सॉरी 2 तारीख को 3 बजे 2 तारीख को 3 बजे के बाद हम लोग इसको शिफ्ट करेंगे। सभी पॉलिटिकल पार्टी सभी अभ्यर्थियों को उसमें सूचना दी जाएगी। सभी अभ्यर्थियों के सामने एक जीपीएस इनेबल्ड वाहन जो होगा, एक टैंकर क्लोज टैंकर होगा, या क्लोज जो अपना टैंकर कंटेनर जो होता है कंटेनर होगा, कंटेनर के अंदर उसको शिफ्ट किया जाएगा। पुलिस सुरक्षा में उसको शिफ्ट किया जाएगा। 3:30 बजे का समय दिया है, जो भी 5 से 5:30 बजे तक शिफ्ट हो जाएगा। लेकिन वो एज इट इज जैसे बॉक्सेस हैं वैसे बॉक्सेस अभी वहां के स्ट्रॉन्ग रूम में रख दिए जाएंगे, जो कि कॉमन स्ट्रॉन्ग रूम रहेगा सभी विधानसभाओं का। और अगले दिन सुबह उनको खोल करके फिर उनका वितरण विधानसभा पर कर दिया जाएगा। बनाया गया है, आप लोगों को सभी को मालूम है कि जिनके पास पासेस होंगे उनको मीडिया लाइन तक आप लोगों को जाना है। आप लोग मीडिया लाइन तक जा सकते हैं, लेकिन उसमें आपका मोबाइल अलाउड नहीं रहेगा। मोबाइल आपका मीडिया रूम तक, मीडिया सेंटर तक तो आप मोबाइल ले जा पाएंगे, लेकिन जब भी आप अंदर जाएंगे तो मोबाइल नहीं ले जाएंगे। अब कई सारे लोगों की तरफ से प्रश्न ये भी आएगा कि भाई हमारा तो कैमरा ही मोबाइल है, तो उसमें आप लोग कैमरा भी ले जा सकते हैं। अच्छा, कैमरा भी ले जा सकते हैं, फिर तो अच्छी बात है। तो मोबाइल का चक्कर ही खत्म हो गया। ठीक है, तो फिर वीडियो कैमरा भी लेकर जा सकते हैं। आप लोग सिर्फ देखने जा सकते हैं। तो उसको हमारी टीम जो है श्रीवास्तव जी की और पीआरओ मैडम की, नेमा जी की जो टीम है, हमारी जनसंपर्क की टीम, ये आप लोगों को दलों में अलग अलग समय पर अलग अलग लोगों को लेकर के जाएगी और आपको सारे मतगणना कक्षों का अवलोकन करवा करके आपको लेकर के आएंगे। टीम के साथ ही जाएंगे ना, उसके साथ ही जाएंगे। हाँ, जो सुरक्षा के संबंध में, जो अंदर की सुरक्षा के संबंध में बता देता हूँ आपको कि अंदर की सुरक्षा में जो सीएपीएफ की टीम जो लगी हुई है, सीमा सुरक्षा बल की टीम जो लगी हुई है, वो टीम उस दिन भी एज इट इज ड्यूटी पर रहेगी जब तक कि मतगणना पूरी नहीं हो जाती। मतगणना के बाद वापस उनको स्ट्रॉन्ग रूम में वापस नहीं चली जाती है मशीनें। सीलिंग के उपरांत वापस स्ट्रॉन्ग रूम में चली जाती है, तब तक कि वही सीएपीएफ की टीम जिस तरीके से ड्यूटी कर रही है उस तरीके से ड्यूटी करती रहेगी। ठीक है, ये मेरी तरफ से था। सिक्योरिटी के बारे में एसपी साहब आपको बताएंगे, फिर हम लोग प्रश्न में आप जो पूछते हैं वो बता जाएंगे। हमने भी कहा
और आपने भी रेखांकित किया कि संपूर्ण से भी ज़्यादा आप लोगों ने भरपूर सहयोग किया है प्रशासन का, पुलिस का पूरी प्रक्रिया में। आगे की भी जो कार्रवाई है, कलेक्टर साहब ने पूरी प्रक्रिया का आपको बताया। उसमें सुरक्षा व्यवस्था के हिसाब से अभी वर्तमान में जो स्ट्रॉन्ग रूम की सुरक्षा है, आपकी जानकारी में है कि 3 लेयर सिक्योरिटी है उसमें। सबसे पहली लेयर जो इंटरनल लेयर है, जो स्ट्रॉन्ग रूम का सबसे क्लोज कवर है, वो हमारा CAPF है, SSB की एक हाफ कंपनी उसमें लगी हुई है। उसके बाहर हमारा SAF है और उसके बाहर हमारा जिला पुलिस बल का है। जिस दिन काउंटिंग होगी उस दिन की व्यवस्था के बारे में आपको संक्षिप्त रूप से बता दूं। सबसे पहले तो जो इंजीनियरिंग कॉलेज का हमें पता है 2 गेट हैं। जो गेट नंबर 2 है, जहाँ पीछे से रेलवे क्रॉसिंग के उस तरफ जाते हैं, वो पूर्णतः बंद रहेगा। तो ये जानकारी रेखांकित हो जाए, क्योंकि जब हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूशन के दौरान उसका उपयोग जरूर किया था, लेकिन काउंटिंग में उसका उपयोग नहीं होगा। इसके अलावा जो पहला गेट है, वहीं से सभी का, भले वो शासकीय कर्मचारी हों, हमारे मीडिया के बंधु हों, जो हमारे प्रत्याशी आने के लिए, उनका वहीं से एंट्री होगी और प्रॉपर दस्तावेजों की चेकिंग भी मेन रोड पे एंट्री गेट में होगी। मतलब जहाँ से इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए राइट टर्न लिया जाता है, यदि हम मकरोनी की तरफ से जाएँ, उसी पॉइंट पे होगी। उस पॉइंट पे भी हम लोगों ने 3 एक बॉक्स बनाया हुआ है कि जो उस गेट से 50-50 मीटर की दोनों तरफ दूरी पे पहली चेकिंग होगी और दूसरी चेकिंग पर जैसे ही आप टर्न लेते हैं वहाँ पे। तो आपके पास मीडिया के बंधु हैं, तो आपके पास प्रशासन द्वारा जारी किया हुआ मीडिया का पास होना चाहिए और आपका एक आई कार्ड रहे तो रहता ही आपके पास, है ना, जो फोटो ID होता है। खबरों में बने रहने के लिए ग्रामीण भारत टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन